इसके अलावा ब्रोकरेज हाउस की नज़र कहाँ है, एक बार ये भी समझ लेते हैं। हमारे साथ आशीषा जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। आशीषा, गुड मॉर्निंग, बताइए। सबसे पहले नतीजों के दम पर जो रिपोर्ट्स आई है उसकी बातचीत कर लेते हैं। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के नतीजे कल मार्केट आवर्स के बाद आए, जिस पर कुछ रिपोर्ट्स आई है। सबसे पहले मॉर्गन स्टैनली, जिन्होंने ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस दिया है 1400 रुपीज़ पर शेयर का। उनका मानना है कि नेट प्रॉफिट का फिगर उनके अनुमान से अच्छा था। अंडर राइटिंग लॉस लोअर साइड पे था इस क्वार्टर में और इन्वेस्टमेंट इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिली, जिसके चलते नेट प्रॉफिट का फिगर उनके अनुमान से बेहतर आया इस क्वार्टर में। मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया है कि कुछ कॉस्ट प्रेशर्स हो सकते हैं कमिंग क्वार्टर्स में, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कंबाइंड रेशियो की अपनी गाइडेंस जो 102% के आसपास दी थी FY25 के लिए, वो गाइडेंस मेंटेन की है। इसके अलावा जेपी मॉर्गन की भी रिपोर्ट आई है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर, जहां उन्होंने न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखी है, लेकिन टारगेट प्राइस कट कर दिया है। पहले जो टारगेट प्राइस 1250 रुपीज़ प्रति शेयर था, वो अब 1160 रुपीज़ प्रति शेयर कर दिया है। उनका मानना है कि चौथी तिमाही के नतीजे अनुमान के बराबर आए हैं। मैनेजमेंट गाइडेंस मीट कर पाएगी, लेकिन जो पॉजिटिव्स थे वो अभी सभी प्राइस्ड इन है और इसी के चलते उन्होंने टारगेट प्राइस घटा दिया है। इसके अलावा टीटागढ़ वैगन्स पर भी बीएनके सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट आई है, जहां उन्होंने इनिशिएट किया है कवरेज, खरीदारी की राय दी है और टारगेट प्राइस दिया है 404 रुपीज़ प्रति शेयर का। उन्होंने कहा है कि फ्रेट वैगन सेगमेंट में विजिबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है और उनका मानना है कि सेल्स और अर्निंग्स करीब करीब 41 से 45% के CAGR पर ग्रो कर सकते हैं FY22 से 25 के पीरियड में, और उसी के चलते उन्होंने इनिशिएट कर रही है कवरेज और खरीदारी की राय दी है। इसके अलावा IGL या इंद्रप्रस्था गैस पर भी रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की, जहां उन्होंने ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है। जो पहले 507 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट था, वो अब बढ़ाकर 540 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। उन्होंने कहा कि CAGR बेसिस पर देखें तो वॉल्यूम ग्रोथ 16.5% पे आ सकता है अगले 2 साल के लिए, और इसी के चलते उन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ा दी है। इसके अलावा यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करते हैं, जहां मक्वेरी की एक रिपोर्ट आई है, जहां उन्होंने अंडर परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है और 650 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। उन्होंने कहा कि कल न्यू दिल्ली से रिपोर्ट आई थी, जहां परनॉट जो यूनाइटेड स्पिरिट्स का कंपटीशन है, उनको अब लाइसेंस रिन्यू नहीं किया जाएगा, जिसके चलते यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए आइडियली एक पॉजिटिव है। लेकिन मक्वेरी का मानना है कि यूनाइटेड स्पिरिट्स को बेनिफिट जो फ्लो होगा उसको कुछ समय लगेगा, और उसी के लिए अभी के लिए उन्होंने अंडर परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस 650 रुपीज़ प्रति शेयर का दिया है। ओके, थैंक यू आशीषा। तो आज रिपोर्ट्स भी काफ़ी ढेर सारी थी। जस्ट डायल पर, टीटागढ़ वेगन पर, यूनाइटेड स्पिरिट्स जैसे स्टॉक्स आज फोकस में रह सकते हैं। ब्रोकरेज हाउस की जो रिपोर्ट्स आई है उसके चलते आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और IGL जैसे स्टॉक्स पर भी आप नज़र रखिए। तो रिपोर्ट्स भी काफ़ी सारी हैं और इसका भी रिएक्शन आज हम इन कंपनियों पर देख सकते हैं।